एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी पेपर बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रहा है, आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए मैं विज्ञान के 4 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लेके आया हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन मैं आपको लेके आया हूँ जो आपको परीक्षा में देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और इस वीडियो में आपको उसके आंसर भी बताऊंगा, क्योंकि आप लोग कमेंट आ रहे थे सर हमें उत्तर नहीं मिलते, आप आंसर बताइए, तो अब आंसर सहित आपके लिए वीडियो आएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा कि दिष्ट धारा के 3 स्रोतों का नाम लिखिए। 2020 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको तैयार कर लेना है। फालतू के भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, जो आपके परीक्षा में पूछे गए हैं या परीक्षा के दृष्टि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं कराने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन था आपके दिष्ट धारा के 3 स्रोतों के नाम। तो पहला आपका क्या हो गया, बैटरी। पहला क्या हो गया, बैटरी। दूसरा हो गया सोलर सेल। तीसरा हो गया वैद्युत रासायनिक सेल। पहला हो गया बैटरी, दूसरा हो गया सोलर सेल, तीसरा हो गया वैद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2016 में पूछा गया था, 20 में पूछा गया है, और इस साल भी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। अगर ये सवाल आपका 2 नंबर में आता है, सिर्फ आपको पॉइंट क्या लिखना, आपको पॉइंट पर लिख देना। पॉइंट क्या लिखेंगे आप, पॉइंट लिखेंगे। तो सिर्फ आप इन पॉइंटों क्या करेंगे, आप इन पॉइंटों लिख देंगे ना, तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपका 4 नंबर का आता तो आपको थोड़ा थोड़ा उसमें लिखना पड़ेगा। तो जैसे पहला क्या है आपका, पहले आप बड़े लिख देंगे कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला, तार के पदार्थ की प्रकृति, यानी जो तार आप यूज कर रहे हैं उसकी प्रकृति कैसी है। ठीक है ना, वो विद्युत की उसमें कितनी सुचालक है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि लेकिन किसी चालक का प्रतिरोध तार के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अलग अलग चालक पदार्थों का यानी अलग अलग तारों का प्रतिरोध अलग अलग होता है। जैसे तांबे की तार का प्रतिरोध अलग होगा, एल्युमिनियम तार का प्रतिरोध अलग होगा। जिस तरह से आप तार लेके आएंगे सबका अलग अलग प्रतिरोध होता है। यानी तार के पदार्थ की प्रकृति पर भी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। दूसरा आ जाता आपका तार की लंबाई, यानी किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। अगर आप तार की लंबाई को बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अर्थात आर अनुक्रमानुपाती यल। ठीक है, क्या लिखे यहाँ पे, आर अनुक्रमानुपाती यल, जहाँ आर क्या है, चालक तार प्रतिरोध है, यल क्या है, तार की लंबाई है। यानी तार की लंबाई बढ़ाने पे चालक तार का प्रतिरोध जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तार की मोटाई पर, तो मोटे तार का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, तथा पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है तथा पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। याद रखिएगा इस बात को, ये आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि मोटे तार का प्रतिरोध होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, तो क्या बताना है आपको, मोटे तार का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, और पतले तार का प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। तो आर व्युत्क्रमानुपाती 1/A हो जाएगा ना, यानी आर व्युत्क्रमानुपाती A। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चौथा, ताप पर, किसी चालक का प्रतिरोध उसके ताप पर निर्भर करता है। ताप बढ़ाने पर चालक प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर अगला आपका आता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है इस साल के लिए कि विद्युत का उपयोग करते समय कौन सी मुख्य सावधानियां रखनी चाहिए। विद्युत का उपयोग करते समय कौन सी मुख्य सावधानियां रखनी चाहिए, इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विद्युत का उपयोग करते समय निम्न मुख्य सावधानियां रखनी चाहिए। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ आप जुड़ के इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। पहला, घर के सभी विद्युत उपकरण भूसंपर्क तार से जुड़े होने चाहिए। यानी घर के सभी विद्युत उपकरण भूसंपर्क तार से जुड़े होने चाहिए। जो अर्थिंग होती है ना, भूसंपर्क तार का मतलब क्या होता है, अर्थिंग है ना, भूसंपर्क जो जमीन से जुड़ी हुई। घर के सभी विद्युत उपकरण भूसंपर्क तार से जुड़े होने चाहिए। दूसरा, घरेलू परिपथ में प्रयुक्त विद्युत तार, सॉकेट तथा होल्डर उच्च गुणवत्ता के होने चाहिए। यानी जो भी चीज़ें आप यूज कर रहे हैं, तार बढ़िया क्वालिटी होना चाहिए, आपका प्लग जो है बढ़िया होना चाहिए, होल्डर बढ़िया होना चाहिए, सॉकेट बढ़िया होना चाहिए ना। यानी जो भी आप विद्युत की चीज़ें उपयोग कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। तीसरा, घरेलू परिपथ में अतिभारण यानी ओवरलोडिंग तथा लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट से होने वाली क्षति से बचने के लिए परिपथ में
उचित गुणवत्ता के फ्यूज का उपयोग करना चाहिए। यानी अति भारण और लघु पतन से बचने के लिए परिपथ में उचित गुणवत्ता के फ्यूज का उपयोग करना चाहिए। चौथा, विद्युत परिपथ के सभी संयोजन ठीक से कसे होने चाहिए तथा कोई तार खुला नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट का हो जाए आपका, विद्युत परिपथ के सभी संयोजन ठीक से कसे होने चाहिए तथा कोई तार खुला नहीं होना चाहिए। विद्युत परिपथ में लगे स्विच को ऑन ऑफ करते समय हमारे हाथ गीले नहीं होने चाहिए। यानी जब आप गीले हो तो विद्युत परिपथ को नहीं छुएं, ठीक है ना, नहीं तो आपको क्षति पहुंच सकती है, करंट लग सकता है आपको। अगला प्रश्न हमारा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को क्यों चुना, कोई 5 कारण बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 में आया था, 16 में आया था, लेकिन इस साल इसके आने के बहुत ज़्यादा चांस है। इस साल ये पक्का क्वेश्चन आएगा कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को क्यों चुना, कोई 5 कारण या आपसे 4 कारण पूछा था, क्योंकि अब तो ठीक है ना, तो आपको 5 याद कर लेना है। तो देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों का चयन निम्न कारणों से किया। पहला कारण क्या था कि मटर का पौधा आसानी से सर्वत्र उगाया जा सकता है। इसका पहला कारण क्या था कि जो मटर का पौधा होता है आसानी से कहीं भी उगा सकते हैं मटर के पौधे को, ठीक है। यानी पहला है कि मटर का पौधा आसानी से सर्वत्र उगाया जा सकता है। जो मटर का पौधा होता है आसानी से उसको उगा सकते हैं, इसलिए इन्हें प्रयोग किया। दूसरा, मटर कम समय में उगने वाला पौधा है, और एक क्या होता है, कम समय में उग जाता है, जिसे आसानी से उगाया जा सकता है। और दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि इसको उगने में कम समय लगता है। तीसरा, इसमें स्वपरागण के फलस्वरूप अनेक बीज बनाने की समान क्षमता होती है। मटर के पौधे में क्या होता है, स्वपरागण पाया जाता है, जिससे अनेक समान बीज बनाने की क्षमता होती है। जितने बीज इसके होते हैं सब समान होते हैं, ठीक है ना, ऐसी उनकी क्षमता पाई जाती है। फिर मटर में विभिन्न विपरीत लक्षणों वाली प्रजातियां सरलता से मिल जाती हैं। मटर में विभिन्न विपरीत लक्षणों वाली प्रजातियां सरलता से मिल जाती हैं। पांचवा, ये विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में समान प्रजनन क्षमता रखती है। यानी कि विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में भी जो पर्यावरण में चेंज होता है, ठंडी गर्मी बरसात जो भी चेंज हो जाती हैं, तो वहाँ भी समान प्रजनन क्षमता रखती हैं। इस कारण से मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों का चुना, ठीक है ना। ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। अगर ऐसे ही आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो चैनल में बने रहें। अगर सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको डेली प्रोवाइड कराता रहूँगा।